नमस्कार दोस्तों। नवरात्रि के पहले दिन यूपी की राजनीति में एक बड़ा धमाका हुआ है। मायावती ने ऐसा ऐलान किया कि बीजेपी और एसपी की नींद उड़ गई। आज हम इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे कि क्या है ये ऐलान, इसका असर जनता और पार्टी पर क्या पड़ा और कैसे बदल सकता है यूपी की राजनीति का खेल। तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सिर्फ एक ऐलान नहीं बल्कि यूपी की सियासत में बड़ा बदलाव ला सकता है। नवरात्रि के पहले दिन की सुबह का माहौल यूपी की राजनीति में किसी उत्सव से कम नहीं था। जैसे ही सूरज अपनी पहली किरणें बिखेर रहा था, वैसे ही राजनीति के गलियारे में भी हलचल तेज होने लगी थी। हर कोई बस यह जानने को बेचैन था कि मायावती, जो हमेशा से अपने चुपचाप और रणनीतिक कदमों के लिए जानी जाती है, इस बार क्या नया ऐलान करने वाली है। आम जनता, जो दशकों से बहुजन आंदोलन और बीएसपी के कामकाज को करीब से देखती आई है, आज फिर से उत्सुक थी। सोशल मीडिया पर उनके समर्थक, विपक्ष और सामान्य जनता सभी इस बात की चर्चा कर रहे थे कि यह ऐलान केवल राजनीतिक रणनीति है या इसमें कोई बड़ा बदलाव छुपा है। मायावती ने हमेशा ही समय का बहुत सही चुनाव किया है। किसी भी फैसले में अचानक की झलक नहीं होती, लेकिन उनके संकेत हमेशा ही गहरे और दूरगामी होते हैं। यही कारण है कि नवरात्रि जैसे शुभ दिन को उन्होंने चुना। इस दिन का प्रतीक शक्ति, उम्मीद और नई शुरुआत है, और यही संकेत मिलता है कि उनके ऐलान का असर केवल कुछ चुनावी जिले तक नहीं बल्कि पूरे यूपी की सियासत तक जाएगा। सियासत के जानकारों का कहना है कि मायावती का यह ऐलान 3 पहलुओं पर केंद्रित हो सकता है। पहला, उनके दल के अंदरूनी संगठन और नई रणनीति। दूसरा, अन्य राजनीतिक दलों के साथ उनकी स्थिति। और तीसरा, जनता को संदेश देना कि बीएसपी फिर से सक्रिय है और उसकी ताकत कम नहीं हुई है। इस ऐलान के पीछे जो सबसे बड़ा संदेश छुपा है, वह है शक्ति और जागरूकता का। जैसे नवरात्रि में मां दुर्गा अपने भक्तों को नई ऊर्जा देती हैं, वैसे ही मायावती का कदम उनके समर्थकों में उम्मीद और उत्साह पैदा करने वाला है। लोग अब केवल चुनाव या पार्टी की राजनीति तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि इस ऐलान को एक सामाजिक और सांस्कृतिक संकेत के रूप में भी देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर चर्चा का मुख्य विषय यह है कि मायावती इस ऐलान के माध्यम से किसी भी दल को सीधे चुनौती दे रही हैं, या फिर यह केवल जनता को एक सकारात्मक संदेश देने का तरीका है। समर्थक इसे एक नई शुरुआत और राजनीतिक रणनीति दोनों के रूप में देख रहे हैं। ऐलान से पहले ही राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज हो गई थी। बीजेपी और एसपी के नेता भी इस बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि मायावती ने किन क्षेत्रों में अपने कदम पहले रखा है और किन जिलों में उनका असर सबसे अधिक रहेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह ऐलान केवल भाषण या बयान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अगले कुछ महीनों में इसके राजनीतिक और सामाजिक असर देखने को मिलेंगे। इस ऐलान का प्रभाव सिर्फ राजनीति तक ही सीमित नहीं है। जनता में उम्मीद की लहर भी उठ रही है। लोग यह देखने के लिए उत्साहित हैं कि मायावती इस ऐलान के माध्यम से किन नई योजनाओं, संदेशों और सामाजिक आंदोलनों को आगे बढ़ाने वाली हैं। उनके समर्थक इसे बहुजन समाज की शक्ति का प्रतीक मान रहे हैं। नवरात्रि के पहले दिन मायावती का ऐलान केवल शब्दों तक सीमित नहीं था। जैसे ही उन्होंने मंच से अपना संदेश दिया, सियासी गलियारों में हलचल बढ़ गई। हर कोई जानना चाहता था कि उनका अगला कदम क्या होगा और इसका प्रभाव कितनी दूर तक जाएगा। सियासत के जानकार मानते हैं कि इस ऐलान के पीछे 3 मुख्य रणनीतिक उद्देश्य छुपे हैं। पहला, अपने पार्टी संगठन को मजबूत करना। मायावती हमेशा अपने दल के भीतर अनुशासन और संगठन की ताकत पर जोर देती आई है। उनके ऐलान में यह साफ झलक रहा था कि बीएसपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को अगले चुनाव के लिए तैयार रहना होगा। दूसरा, विपक्ष और अन्य दलों को संदेश देना। मायावती का यह कदम साफ संकेत देता है कि वे केवल चुनाव तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि यूपी की राजनीति में एक सक्रिय और निर्णायक भूमिका निभाने वाली है। उनके ऐलान ने बीजेपी और एसपी के नेताओं की नींद उड़ा दी। सोशल मीडिया पर समर्थक और विरोधी दोनों ही इस ऐलान की चर्चा कर रहे थे। तीसरा, जनता को आश्वस्त करना। नवरात्रि का दिन शक्ति और नई शुरुआत का प्रतीक है। मायावती ने इस दिन को चुनकर जनता में यह संदेश दिया कि बीएसपी नई ऊर्जा और नई योजनाओं के साथ वापसी कर रही है। उनके समर्थक इसे एक उम्मीद की किरण मान रहे हैं। ऐलान के तुरंत बाद
राजनीतिक विश्लेषकों ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि मायावती किन क्षेत्रों पर फोकस कर रही हैं। कुछ का मानना है कि उनका ध्यान पिछड़े वर्ग और ग्रामीण इलाकों पर अधिक रहेगा। वहीं कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह ऐलान शहरी क्षेत्रों में भी अपनी पकड़ मजबूत करने का संकेत है। मायावती ने अपने भाषण में स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि समाज में समरसता और न्याय को बढ़ावा देना भी है। उनके शब्दों से यह साफ पता चलता है कि वह केवल राजनीतिक नफे नुकसान की राजनीति नहीं करना चाहती, बल्कि एक बड़े सामाजिक संदेश के साथ आगे बढ़ना चाहती हैं। इस ऐलान का सबसे बड़ा असर उनके कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर पड़ा। सोशल मीडिया पर हैशटैग्स और ट्रेंड्स देखते ही बनते थे। लोग इस ऐलान को अपने समूहों में शेयर कर रहे थे और यह चर्चा चल रही थी कि मायावती आगे क्या कदम उठाएंगी। उनके समर्थक इसे एक नई उम्मीद के रूप में देख रहे थे, जबकि विरोधी इसे चुनौती के रूप में। विशेषज्ञों का कहना है कि मायावती का यह कदम केवल चुनाव तक ही सीमित नहीं रहेगा। यह एक रणनीति का हिस्सा है जो अगले साल होने वाले चुनावों में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। उनके ऐलान ने राजनीतिक गलियारों में स्पष्ट संकेत दे दिया कि बीएसपी अब पीछे नहीं हटेगी और यूपी की राजनीति में अपनी जगह मजबूत करने के लिए तैयार है। नवरात्रि का यह पहला दिन इसलिए खास बन गया क्योंकि मायावती ने अपने ऐलान के जरिए न केवल पार्टी को प्रेरित किया, बल्कि जनता और विरोधी दोनों को यह संदेश दे दिया कि बीएसपी अब फिर से सक्रिय है। जनता में आशा और उत्साह की लहर उठ गई और विपक्ष में हलचल बढ़ गई। नवरात्रि के पहले दिन मायावती का ऐलान न केवल जनता में उत्साह भर गया, बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी हड़कंप मचा दिया। हर कोई यही जानना चाहता था कि अब उनका अगला कदम क्या होगा और इस ऐलान का वास्तविक असर किस हद तक पहुंचेगा। मायावती ने हमेशा अपने कदम सोच समझकर उठाए हैं। उनका ऐलान केवल भाषण तक सीमित नहीं रहा। उनके समर्थक बताते हैं कि उन्होंने पार्टी के अंदर कई नई रणनीतियां तैयार की हैं। संगठन में बदलाव, नए नेताओं की पहचान और युवाओं को आगे लाने की योजना उनके ऐलान का सबसे बड़ा हिस्सा। मायावती राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह ऐलान सीधे तौर पर बीजेपी और एसपी को चुनौती देता है। उनके शब्दों से यह साफ पता चलता है कि मायावती अब सिर्फ चुनाव तक ही सीमित नहीं रहना चाहती। उनका उद्देश्य यूपी की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाना है। उनके विरोधी नेताओं की नींद उड़ गई है। सोशल मीडिया पर हर जगह यही चर्चा हो रही है कि यह ऐलान केवल भाषण नहीं, बल्कि एक रणनीति का हिस्सा है। मायावती के ऐलान का सबसे बड़ा असर उनके समर्थकों पर पड़ा। उनके कार्यकर्ता अब और अधिक सक्रिय हो गए हैं। पार्टी के जिलों और ब्लॉकों में बैठकें हो रही हैं। सोशल मीडिया पर हैशटैग्स और ट्रेंड्स लगातार बढ़ रहे हैं। उनके समर्थक इसे एक नई उम्मीद के रूप में देख रहे हैं, जबकि विरोधी इसे चुनौती मान रहे हैं। ऐलान में उन्होंने यह भी संकेत दिए कि वे समाज में न्याय और समानता के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने वाली है। उनके शब्दों में यह स्पष्ट था कि उनका फोकस केवल सत्ता प्राप्ति नहीं है, बल्कि समाज में बदलाव लाना भी है। यह बात उनके समर्थकों के लिए उत्साहजनक रही। विशेषज्ञों का मानना है कि मायावती का यह ऐलान अगले साल होने वाले चुनावों में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। उनके कदम से स्पष्ट हो गया कि बीएसपी अब पीछे नहीं हटेगी। उनके ऐलान ने राजनीतिक गलियारों में संकेत दे दिया कि वे हर मोर्चे पर सक्रिय रहकर अपनी ताकत दिखाने वाली हैं। इसके अलावा उनके ऐलान ने जनता के बीच भी उम्मीद की नई लहर पैदा कर दी है। लोग यह जानने के लिए उत्साहित हैं कि मायावती किन नई योजनाओं और सामाजिक आंदोलनों को आगे बढ़ाएंगी। उनके समर्थक इसे बहुजन समाज की शक्ति का प्रतीक मान रहे हैं। इस ऐलान के बाद बीजेपी और एसपी के नेताओं में भी हलचल बढ़ गई। रणनीतिक बैठकों का दौर शुरू हो गया। वे यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मायावती का अगला कदम क्या होगा और उन्हें किस तरह से प्रतिक्रिया देनी चाहिए। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि मायावती का यह कदम सिर्फ भाषण नहीं, बल्कि अगले चुनाव की तैयारी है। नवरात्रि के इस पहले दिन मायावती का ऐलान इसलिए खास बन गया क्योंकि उसने न केवल पार्टी को प्रेरित किया, बल्कि जनता और विरोधी दोनों को यह संदेश दिया कि बीएसपी अब फिर से सक्रिय है। जनता में उम्मीद और उत्साह की लहर उठ गई और विपक्ष में हलचल बढ़ गई। नवरात्रि के पहले दिन मायावती का ऐलान अब सिर्फ खबरों तक सीमित नहीं रहा। जैसे जैसे दिन बीत रहा था, वैसे वैसे उसका असर हर जगह दिखने लगा।
राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई थी। जनता और समर्थक इसे उत्साह और उम्मीद की नई लहर मान रहे थे। विपक्ष के नेताओं में हड़कंप सा मच गया। मायावती ने अपने ऐलान में जो संदेश दिया वह केवल राजनीतिक नहीं था। उन्होंने समाज के कमजोर और पिछड़े वर्ग के लिए योजनाओं और कदमों का संकेत दिया। उनके शब्दों में यह स्पष्ट था कि उनका फोकस सत्ता तक सीमित नहीं बल्कि समाज में बदलाव लाने और जनता की उम्मीदों को पूरा करने पर है। जनता की प्रतिक्रिया तेजी से सोशल मीडिया पर दिखने लगी। उनके समर्थक उत्साहित होकर नए पोस्ट और वीडियोस बना रहे थे। लोग यह चर्चा कर रहे थे कि मायावती अब फिर से सक्रिय हो रही हैं और उनकी वापसी केवल चुनाव तक सीमित नहीं है। उनके समर्थक इसे बहुजन समाज की ताकत और नई उम्मीद के रूप में देख रहे थे। विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रिया भी तेजी से सामने आई। बीजेपी और एसपी दोनों ही दलों ने अपने नेताओं को आदेश दिया कि मायावती के ऐलान का विश्लेषण किया जाए और आने वाले कदमों के लिए रणनीति तैयार की जाए। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा चल रही थी कि मायावती के इस ऐलान से अगले चुनाव में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मायावती ने अपने ऐलान में जो संकेत दिए उनका असर पार्टी संगठन पर भी पड़ा। पार्टी के कार्यकर्ता और नेता अब और अधिक सक्रिय हो गए। जिला और ब्लॉक स्तर पर बैठकें शुरू हो गईं। नए नेताओं को आगे लाने और पार्टी की ताकत को मजबूत करने की दिशा में काम तेज हो गया। विशेषज्ञों का कहना है कि मायावती का यह कदम केवल भाषण तक सीमित नहीं है, यह अगले चुनाव की रणनीति का हिस्सा है। उनके ऐलान से साफ संकेत मिलता है कि बीएसपी अब पीछे नहीं हटेगी और यूपी की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। नवरात्रि के पहले दिन मायावती के ऐलान ने जनता में उम्मीद और उत्साह की नई लहर पैदा की। लोग अब देखना चाहते हैं कि अगले कदम क्या होंगे। उनके समर्थक इसे एक नई शुरुआत और सामाजिक बदलाव का प्रतीक मान रहे हैं। विपक्ष के नेता इसे चुनौती और रणनीति का संकेत समझ रहे हैं। इस ऐलान ने यह भी दिखा दिया कि मायावती केवल सत्ता तक सीमित नहीं है। उनका मकसद जनता के विश्वास और समर्थन के साथ आगे बढ़ना है। उनके कदमों का असर सिर्फ राजनीति तक ही नहीं बल्कि समाज में जागरूकता और उम्मीद फैलाने तक पहुंच रहा है।